हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम परसेंटेज के आयत और वर्ग वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, आयत और वर्ग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में बोल देगा आपको कि 10% की कमी कर दी जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वर्ग में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने परसेंटेज का फर्स्ट जो प्राइस इनटू कंजप्शन वाला फॉर्मूला है, देखिए मैंने आपको बोला था प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, मूल्य गुणा खपत बराबर होता है खर्च। ये फॉर्मूला हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, पहली वाली क्लास जो थी हमने इसी फॉर्मूले के ऊपर काम किया था। अब फ्रेंड्स आप बताइए, आप समझदार है, कोई जो आयत होती है उस आयत की बात करेंगे हम। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए, मूल्य की जगह मैं लिख दूंगा, आयत की बात करेंगे लंबाई, खपत की जगह लिख दूंगा चौड़ाई, खर्च की जगह लिख दूंगा क्षेत्रफल। तो सेम सेट हो रहा है ना इसमें, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च में सेट हो रहा है ना। मूल्य की जगह आपने लिख दिया लंबाई, खपत की जगह चौड़ाई और खर्च की जगह क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह यदि मैं वर्ग की बात करूं तो बोलो वर्ग का क्या होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ग का होता है भुजा गुणा भुजा, ए गुणा ए। किसी भुजा की लंबाई यदि ए है तो ए गुणा ए या ए स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर आप मूल्य की जगह लिख दी ना ए या भुजा, ए की जगह आप भुजा भी लिख सकते हैं, गुणा ए भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल। तो ये तो होगा आयत का क्षेत्रफल, क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। और ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल, क्या? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर को आपने लिखा कैसे है फ्रेंड्स? तो ए स्क्वायर को आपने लिखा है ए गुना ए। तो मुझे आपको कुछ नहीं समझाना, मैं आपको सिर्फ इतना बताने जा रहा हूं कि पिछली जो क्लास थी हमने मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च पे क्वेश्चन किए थे। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो बताओ खपत में कितने % की कमी करें कि खर्च के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो मैं उन क्वेश्चनों को आपको डिटेल से बता रहा था, मतलब कुछ फ्रैक्शन वगैरह से सोल्व कर रहा था कि फ्रैक्शन को नीचे वाले को 100 मानो, ऊपर वाले का फाइंड करना है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसा आपका क्वेश्चन किस तरीके से होगा ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस में हमने ये वाले फॉर्मूले सेट किए हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन फिर आप समझ में आएगा। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है, तो इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मिटा देता हूं मैं इसको। ये सेट हो गया होगा आपके दिमाग में, कुछ नहीं करना क्वेश्चनों में, बिल्कुल सिंपल। आयत की बात कर रहे हैं हम, फिर वर्ग की बात करेंगे। ठीक है, आयत की फ्रेंड्स लंबाई को तो बढ़ा दिया इन्होंने 50% बढ़ा दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका है क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है। ये लो, क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है, तो बताइए, ये पूछ रहा है कि बताइए उसकी चौड़ाई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, और वो भी सेम किस तरह से? फ्रैक्शन वाली वैल्यू। मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस इनटू एक्सपेंस इज इक्वल, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस वाला आपने फॉर्मूला अपनाना है, और किस तरीके से? फ्रैक्शन तरीके से। कैसे? देखो 50% आपकी बढ़ी, क्या? लंबाई। 50% का मतलब 1/2 और बढ़ी है इसका मतलब 3/2। इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहली वाली क्लासों में बता दिया था। क्षेत्रफल बढ़ा है आपका 20%, और 20% का मतलब 1/5 बड़ा है, इसका मतलब 6/5। यही होगा फ्रेंड्स। समझ में नहीं आ रहा वो कैसे आया तो पिछले वीडियो को देखें आप, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चौड़ाई का हमसे फ्रेंड्स पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आपने प्राइस इनटू कंजप्शन में देखा सेट करके लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू आपका क्षेत्रफल आया था। लंबाई की जगह रख देना 3/2, ये लो। चौड़ाई की हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। चौड़ाई का हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। तो पहले की चौड़ाई को आप 100 मान लेना, तो कि परसेंटेज कर रहे हैं तो 100 से किसी चीज की कंपेयर कर लेंगे अपन, क्योंकि चौड़ाई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो 100 से कंपेयर करके बता देंगे। लंबाई की जगह 3/2 ये फ्रैक्शन आई थी, ये चौड़ाई को हमने पहले की, तो ये पहले वाला है, हमेशा डिनोमिनेटर आपका पहले का होता है, नोमिनेटर आपका बाद का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद जो रिजल्ट आया। ठीक है,
ये हमेशा ओल्ड होता है और ये होता है न्यू, मतलब करने के बाद जो आया रिजल्ट आपका। तो इसको आप न्यू, क्या प्रभाव पड़ेगा चौड़ाई के ऊपर नया, तो उसको मैंने x मान लिया, पहले का 100 बाद का x। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की फ्रैक्शन कितनी है 6/5, 6। लो फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सोल्व करना है आपको, है ना। तो देखिए आपका रिजल्ट हो जाएगा 3x गुणा 5, यह आपका रिजल्ट हो जाएगा 15x इक्वल टू, यह आपका रिजल्ट हो जाएगा 100 दूनी 200, 6 की 1200, ये लो 1200। तो x की वैल्यू आप फ्रेंड्स 1200 भाग में 15 करोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 80। और देखिए x की जगह जब आप 80 रखोगे, x की वैल्यू को जब आप 80 पुट करोगे यहां पे, तो पहले उस आयत का जो चौड़ाई थी वो 100 थी, बाद में 80 हुई, तो बताइए डिक्रीज हुई कितना परसेंट, 20%। और क्या हुई, डिक्रीज, कमी आई उसमें। ये आपका आंसर होगा। आप बोलोगे सर आयत की चौड़ाई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत की चौड़ाई 20% रिड्यूस होगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस में इस फॉर्मूले को सेट करना होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत की चौड़ाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए। देखिए अब आप खुद आराम से कर सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना होता, तैयार करना होता है। आपको आयत की बात कर रहे हैं अपन, चौड़ाई को तो 12.5% आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जा रहा है, ये लो 50% क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो क्या पूछेगा, लंबाई पूछेगा कि बताओ लंबाई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको कि लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल, फ्रैक्शन बनाओ और सेट कर दो। तो देखो चौड़ाई 12.5% का मतलब फ्रैक्शन बनाओगे आप, बोलो 12.5% का मतलब क्या होता है, किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो 12 दूनी 24, 1 25/2, 25/2 गुणा 100 करोगे तो 1/8 रिजल्ट आ जाएगा। और ये फ्रैक्शन तो बनेगी 12.5% की 1/8। ठीक है, और आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये बन जाएगा आपका 9/8। ठीक है, 50% क्षेत्रफल बटा बड़ा है, ये 1/2 फ्रैक्शन बनी, और बड़ा है इसका मतलब 3/2, ये आपकी फ्रैक्शन। आपको कुछ नहीं करना, सेट करना है सिर्फ चौड़ाई की। देखो आपको लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल, इसमें सेट करना है। लंबाई की वैल्यू को फाइंड करना है हमें, तो लंबाई पहले की तो 100 मान लो और बाद की x आ जाएगा रिजल्ट, इंटू चौड़ाई की फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 9/8, क्षेत्रफल की आ गई 3/2। फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा, 9x गुणा 2 आपका रिजल्ट बन जाएगा 18x इक्वल टू, ये आपका रिजल्ट 800 या 2400, और x की वैल्यू फ्रेंड्स आपके पास 2400 भाग में आप 18 करोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 400 भाग में 3। और फ्रेंड्स जब 400 भाग में 3 करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 133 सही 1/3, 133 सही 1/3। आप देखिए 133 सही 1/3 आपके पास रिजल्ट आया, x की वैल्यू का आया 133 सही 1/3। पहले आयत की लंबाई कितनी थी 100, बाद में 133 सही 1/3। अरे भैया क्या हुआ, अरे भैया ये तो 33 सही 1/3% का इंक्रीज हुआ है। आयत की लंबाई का आंसर आ गया आपका 33। आयत की लंबाई में क्या प्रभाव पड़ा, 33 सही 1/3% इंक्रीज हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम वर्ग का करते हैं। बोलो वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए आप। भुजा गुना भुजा या a गुणा a, यदि किसी भुजा की लंबाई a है तो उसका क्षेत्रफल होगा a गुणा a। तो देखिए क्वेश्चन जैसे आपका है, सेट करना है लंबाई इंटू चौड़ाई, जैसे हम करते आ रहे थे ना, इसी तरह से आपको प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंस में सेट करना है a गुणा a इक्वल टू क्षेत्रफल। ये लो क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो एक की वैल्यू को 12% जब आप बढ़ाओगे फ्रेंड्स, तो देखो मैं आपको बताता हूं, 12% को सोल्व करोगे या 100 की जगह 112 मान लेना, पहले 100 का बाद के 12, तो यहां पे सेट करोगे तो देखिए एक 12% बढ़ाया, फ्रैक्शन बनाओगे तो आप बोलोगे सर पहले का 12% का मतलब 12/100 ऐसे,
और फिर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 56/50, या इसको फिर काटोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 25/28, यही आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे मत करना, आप 12% ऐसे कोई छोटी में नहीं आ रही हो तो आप क्या करोगे, एक की वैल्यू 12% बढ़ाई दे रखी है, पहले की 100 है, बाद की 12% बढ़ी तो कितनी हो गई 112, दोबारा भी ए ही है तो ए की वैल्यू फिर बढ़ेगी, पहले की 100 बाद की 112। क्वेश्चन आपसे पूछ कर रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भैया क्षेत्रफल तो यहां आएगा ना, क्षेत्रफल पहले का तो 100 मान लो और बाद का x, तो देखो 100 से तो 100 गया, तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा 100x 112 गुणा 112, और x की वैल्यू आप 112 गुणा 112 भाग में 100 करोगे तो फ्रेंड्स देखिए आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना वो बनेगा, काटो इसको देखो 50 और ये बन जाएगा 56, फिर काटोगे तो ये 25 और ये बन जाएगा 28। ठीक है, 112 गुना 28/25 करोगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा ना फ्रेंड्स काट पीट के, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 125.44, 125.44। अब देखिए आपने क्षेत्रफल को पहले का 100 माना था, बाद का 125.44 आया, कैलकुलेशन कर लेना आप, यही आंसर आने वाला है आपका 125.44। तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। आप बोलोगे सर क्षेत्रफल तो 25.44% क्या हुआ है, बढ़ा है सर। ठीक है, भुजा की जगह आपने, कोई बच्चा कंफ्यूज हो तो कि ये सर क्या कर दिया आपने, तो देखिए 12% का मतलब बच्चों 12/100 होता है। ठीक है, मैंने काटा इसको, ये आ गया आपकी फ्रैक्शन आ गई 6/50, बढ़ा है इसका मतलब ये बन जाएगा 56/50, और भी कट सकता है ये 25/28। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे 28/25 गुणा 28/25 बराबर x/100, तो भी आपका रिजल्ट तो वही आना था 125.44। ठीक है, तो मैंने ये ना करके मैंने सोचा काटापीटी तो आगे भी करनी होगी मेरे को, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया पहले का 100, बाद का 12% बढ़ा तो 112। ठीक है, इसमें भी 100 112, क्योंकि यहाँ पे a गुणा a करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है वर्ग के ऊपर ही है फ्रेंड्स, कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है तो उसकी प्रत्येक भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें दे दिया कि क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है ना, 44% बढ़ जाता है, तो बताइए भुजा जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब फ्रेंड्स देखिए सेट करना है हमें। ठीक है, 44% क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल की जगह तो लिखेंगे ये लो, पहले का 100 था, बाद का 44% बढ़ा तो 144 हो गया, इक्वल टू एक की जगह भुजा तो पूछिए पहले की 100 मानो बाद की x, इसमें भी पहले की 100 मानो और बाद की x, ये आपका रिजल्ट आने वाला है इससे। ठीक है, तो देखिए आप बोलोगे सर 100 से तो 100 गया, 100 से 100 गया, x से x को मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स x² और 144 गुना 100 करना है आपको, तो 144 गुना 100। x की वैल्यू को फ्रेंड्स डायरेक्ट कर देता हूं मैं, देखिए x की वैल्यू को यदि आप फ्रेंड्स फाइंड करोगे तो 144 इंटू 100 का वर्गमूल फाइंड करना होगा, तो x का रिजल्ट क्या होगा, x का रिजल्ट होगा 144 का बोलो वर्गमूल क्या होता है 12, ये लो, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x की वैल्यू का 120। अब देखिए आपके पास x आ गया 120, आप यहाँ पे भी 120 रखेंगे, यहाँ पे भी 120 रखेंगे, तो आप बोलोगे सर भुजा देखिए पहले हमारी 100 थी, बाद में 120 हो गई, इसका मतलब हमारा रिजल्ट 20%, जो हमारा भुजा है 20% क्या हुई है, बढ़ी है सर, ये लो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक चीज पूछेगा, आयत वाले में लंबाई दे देगा आपको, क्षेत्रफल दे देगा, चौड़ाई पूछ लेगा, कभी कभी आपसे
चौड़ाई दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा, लंबाई पूछ लेगा, कोई एक चीज़ आपसे पूछेगा उसको आप 100 मान लें, बाकी रिजल्ट देगा, फ्रैक्शन में तैयार करें, आपका आंसर आ जाएगा। वर्ग वाले में भी बस इतना ध्यान रखना कि भुजा स्क्वायर में 2 चीज़ देगा, एक चीज़ पूछेगा, उसको पुट करना और आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रहा है ना आपके? तो देखिए मैं अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।